अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट की हुई थी और 6.4 का क्वेश्चन नंबर हम 13 कर चुके थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 है। 14, 15 एंड 16 वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक्सरसाइज 6.4 से पेपर में से कोई एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। देखें 14, 15 एंड 16 में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म्स को क्या करना है, चूज़ करना है। इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा लॉ सिखाना चाहता हूँ, वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखें ये बेसिकली आपकी नंबर लाइन होती है। मैं दोबारा से उसको ड्रा करता हूँ। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ हैं टर्म्स की। ये आपके पास A1 टर्म है, ठीक है। इसके बाद जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, A1 प्लस डी टर्म हो जाएगी। इसके बाद जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, A1 प्लस 2D टर्म हो जाएगी। इसके बाद जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, A1 प्लस 3D टर्म हो जाएगी। इसके बाद जो होगी A1 प्लस 4D टर्म हो जाएगी एंड अप टू सो ऑन। और बैकवर्ड आए तो क्या टर्म्स होंगी, वो हो जाएगी A1 माइनस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस रिमेन फिक्स। A1 माइनस 2D, A1 माइनस 3D, A1 माइनस 4D, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अब आपने नंबर ऑफ टर्म्स कैसे चूज करनी है, सबसे मेन टास्क ही ये है कि हाउ यू कैन फाइंड द टर्म्स। अगर आपने इवन नंबर ऑफ टर्म्स चूज करना है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो तब आप क्या करेंगे। और अगर आपने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चूज करनी है तो तब आप क्या करेंगे। ये दो चीज़ें गौर से सीखिएगा, ये बेसिकली एक मेन कंसेप्ट है। ये देखिए मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एक टर्म चूज़ करनी है तो आप क्या चूज़ करेंगे, A1, ठीक है। अगर आपने 3 टर्म्स चूज़ करनी है, 3 टर्म्स लेनी है, ठीक है, अर्थमेटिक में, या 5 टर्म्स लेनी है तो आप कैसे लिया करेंगे। और इसी तरह अगर आपने 2 टर्म्स चूज़ करनी है, ठीक है, या 4 टर्म्स चूज करनी है अर्थमेटिक में, तो कैसे किया करेंगे, ये बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए। लुक, सॉरी, अगर आपने 3 टर्म्स चूज करनी है तो आप हमेशा चूज करेंगे जी A1 माइनस डी, A1 एंड A1 प्लस डी। कंसेक्टिव टर्म्स चूज करेंगे, ये वाली और ये वाली। 5 टर्म चूज करनी है तब भी आप क्या करेंगे, कंसेक्टिव टर्म चूज करेंगे। A1 माइनस 2D, A1 माइनस डी, A1, A1 प्लस डी और A1 प्लस 2D। और इसी तरह अगर आपने इवन नंबर ऑफ टर्म्स चूज करनी है तो आप चूज करेंगे A1 माइनस डी और A1 प्लस डी, बीच में से एक गैप दे के, मतलब A1 माइनस डी के बाद डायरेक्ट आपने क्या चूज कर दिया, A1 प्लस 2D, एक टर्म्स का गैप लाजमी है। और अगर 4 टर्म्स चूज करनी है तो A1 माइनस 3D के बाद A1 माइनस 2D, A1 प्लस डी के बाद A1 प्लस 3D। ये देखें ज़रा, A1 माइनस 3D के बाद A1 माइनस डी, A1 प्लस डी, A1 प्लस 3D। ये बेसिकली एक लॉ है। ऐसा ये इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं शॉर्टकट टाइप की बनाई गई है क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन के लिए, कोई डिफ़िकल्टी ना हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ क्वेश्चंस। आप कोई और टर्म्स लेके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम इसको जितना क्विक सेशन में करेंगे उतना बेहतर होगा। इसके लिए जो फेवरेट क्वेश्चन साबित होते हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, ये 3 बेसिकली क्वेश्चंस हैं। इसके लिए मैं 15 एंड 16 करवाता हूँ, आप लोग 14 वाला खुद करेंगे। एक इवन नंबर वाला, एक ऑड नंबर वाला। लुक, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने डिफाइन किया, मैं क्वेश्चन
लिखता हूँ फिर आप चेक करें. फाइंड 4 टर्म्स इन AP whose sum is 32 and sum of whose square is 276. Find 4 टर्म्स इन AP. 4 टर्म्स AP में कोई ऐसी हो, ठीक है, जिसका सम whose sum is 32, sum 32 हो and sum of whose square is 276 and sum of whose square is 276 हो. तो आपने वो क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है. तो अभी जैसे हमने डिफाइन किया है अबव, अगर आपने 4 टर्म्स चूज करनी है तो आप क्या लेंगे, a1 माइनस 3d, a1 माइनस d, a1 प्लस d और a1 प्लस 3d गैप लेके आप टर्म्स को चूज किया करेंगे. आप 4 टर्म्स लेट करें जी. लेट अस से दैट a1 माइनस 3d, a1 माइनस d, a1 प्लस d and a1 प्लस 3d be 4 terms of AP. आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई सी 4 टर्म्स को क्या कर दिया, चूज कर दिया. नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो या गिवन कंडीशंस, सॉरी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक सबसे पहले इसका सम जो बनता है, सम 32. तो इस बात का क्या मतलब है, दैट इज सम में चारों वैल्यूज रखें जी. a1 माइनस 3d प्लस a1 माइनस d प्लस a1 प्लस d प्लस a1 प्लस 3d इज इक्वल टू कितना बन जाता है जी, 32 बन जाता है. तो जाहिर सी बात है जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो माइनस 3d प्लस 3d कैंसल, माइनस d प्लस d कैंसल, a1 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 a1, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी 4a1 इज इक्वल टू 32. इम्प्लाइज a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी 32/4 विच इज 8. a1 की वैल्यू आ गई 8. हमारा तकरीबन एक अननोन वेरिएबल्स फाइंड हो चुके हैं जो क्या था, a1. अब कौन सा रह गया फाइंड करना, d रह गया. सेकंड कंडीशन क्या, आल्सो गिवन है. दूसरी कंडीशन है आल्सो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर या हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर्स बनते हैं 276 बनते हैं. तो आप इनके स्क्वायर्स का सम लें. देखें जी, a1 माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 276 हो गया. ठीक है. अब देखें स्क्वायर्स ओपन करके बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना बनाएं, आपके लिए क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, कोई बेसिक मिस्टेक हो सकती है साइन वगैरह की. आप इसको इस तरह करें जी, a1 क्योंकि सारे ऐड हो रहे हैं ना, a1 प्लस 3d का होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस 3d का होल स्क्वायर. जो सिमिलर टर्म्स हैं जिनमें जस्ट साइन का फ़र्क है उनको मर्ज कर लें, इकट्ठा करने जा रहे हैं. a1 प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 276. और बेसिक 9th क्लास का या जूनियर क्लासेस का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं. सिंस x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता था. ये हम फार्मूला यूज़ करते होते थे छोटी क्लासेस में. तो देख लें दोनों टर्म्स सेम है. ठीक है, ये हो गया, ये वाली होगी x प्लस वाई, ये वाली होगी x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई. तो सिंपल आप क्या करें, फार्मूला ओपन करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 का होल स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
276। ये हो गया जी 2 टाइम्स a1 स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, 2 टाइम्स a1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। ये हो गया जी 2a1 स्क्वायर प्लस 18d स्क्वायर प्लस 2a1 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। 2a1 स्क्वायर कितना हो गया जी 4 टाइम्स a1 स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब a1 की वैल्यू आपने निकाली हुई है, वो कितनी होती है 8। पुट वैल्यू ऑफ a1, सिंपल पुट वैल्यू ऑफ a1, तो ये बन जाएगा जी 4 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। तो ये बन गया आपके पास 8 स्क्वायर 64, 4 इंटू 64 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। 4 इंटू 64 आपके पास बन जाता है जी 4 इंटू 64 आप ज़रा चेक कर लें जी, 4 इंटू 256 बन जाता है। सो 20d स्क्वायर 256 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276 माइनस 256, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20 बन गया आपके पास, ठीक है। और 20 से क्या हो गया, बेसिकली कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बन गया जी d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब कॉमन डिफरेंस की क्या वैल्यू आई है, +1 एंड -1। अब हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जो हमने शुरू में लेट किए थे, a1 माइनस d, a1 माइनस d, a1 प्लस d और a1 प्लस 3d। सो द नंबर्स आर, इफ अगर a1 की वैल्यू 8 और d की वैल्यू +1 हो तो क्या नंबर्स बनेंगे, और अगर a1 की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -1 हो तो क्या नंबर बेसिकली बनेंगे। नंबर्स जो बनेंगे वो सिंपल है, पहला नंबर होता है a1 माइनस 3d, दूसरा नंबर होता है a1 माइनस d, तीसरा नंबर होता है a1 प्लस d और चौथा नंबर होता है जी a1 प्लस 3d। सिमिलरली नंबर्स होंगे जी इधर a1 माइनस 3d, a1 माइनस d, a1 प्लस d और a1 प्लस 3d। सो नंबर्स आर, वैल्यूज रखें जी 8 माइनस 3 इंटू 1, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 1 7, 8 प्लस 1 9 एंड 8 प्लस 3 इंटू 1 11। ये वो चार नंबर्स हैं। अब आप चेक करके देख सकते हैं इनका सम 11 और 9 20, 27 एंड 5 32, और इनके स्केयर्स का सम भी चेक करके देख ले वो कितना बनता है 276। और दूसरी टर्म में क्या नंबर बनते हैं जी 8 माइनस 3 इंटू -1 11, 8 माइनस 1 इंटू -1 सॉरी 9, 8 प्लस इंटू -1 7 and 8 plus 3 into -1 5. These are the numbers whose sum is इनका सम बनता है 32 एंड इनके स्केयर्स का सम आप स्केयर लेके इन सब का स्केयर लेके सम करके देख लें कितना बनेगा 276। सो द नंबर्स बने हैं जी 5 7 9 11 एंड बाकी क्या नंबर्स बने हैं 11 9 7 और 5। आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन इस तरह करना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ लिया गया, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, लोग गौर से देखें, find 5 terms numbers in AP, find 5 numbers in AP। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5 नंबर्स निकालने हैं। whose sum is 25 and sum of whose square is 135, whose
sum is 25 and sum of whose square is सम ऑफ होल स्क्वायर बनता है जी 135। तो एज सच प्रीवियसली गौर से देखें, ये ऊपर मैं दोबारा से चला गया, आपने 5 नंबर्स और 3 नंबर्स कैसे चूज़ करने थे ये देखें, ये हमने लिखे हुए हैं 3 नंबर्स कैसे चूज़ करने हैं और 5 नंबर्स कैसे चूज़ करने हैं। कंसेक्टिव नंबर्स चूज़ करने हैं, कोई नंबर छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं 5 नंबर्स कंसेक्टिव चूज़ कर रहा हूँ। आप सारे राइट हैंड साइड में जो पॉजिटिव है वो भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने एक शॉर्टकट टाइप ट्रिक बनाई हुई है, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव। सो लेट मैं 5 नंबर सेलेक्ट करता हूँ। लेट a1 minus 2d, a1 minus d, a1 plus d और a1 plus 2d be 5 numbers in AP। ये 5 नंबर्स हैं मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशंस के मुताबिक उनका सम क्या बनता है? उनका सम बनता है जी 25। जमा करो जी, a1 minus 2d, a1 minus d, a1 सॉरी इनको सम करना था, मैं कॉमा लगा गया हूँ, a1 plus d and a1 plus 2d इज इक्वल टू 25। तो अंडरस्टूड बात है, गौर से देखेंगे, -2d प्लस 2d से कैंसर, -g प्लस g। अब समझ आइए हम ये क्यों नंबर से सच चूज़ करते हैं। चाहे तो ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं, a1 प्लस d, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d, a1 प्लस 4d, आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के हवाले से। अब देखें, a1 एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, तो कितना हो गया जी? ये हो गया जी 5a1 इज इक्वल टू 25 इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू 25 बाई 5 इज इक्वल टू 5। ये बेसिकली आपके पास सबसे पहले क्या आ गया जी? a1 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है? दूसरी चीज़ डी फाइंड करनी है, वही सेम कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आल्सो, दूसरा क्या बताया हुआ है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम कितना बनता है जी? 135 बन जाता है। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का क्या मतलब है जी? दैट इज a1 minus 2d का होल स्क्वायर प्लस a1 minus d का होल स्क्वायर प्लस a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो उसी तरह इसको क्या करते हैं, अच्छी तरह एक पैटर्न में बना लेते हैं। ये हो गया जी a1 प्लस 2d का होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस 2d का होल स्क्वायर। एक ये मैंने बना लिया, एक बना लिया मैंने a1 प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस d, कोई सारे के सारे ऐड हो रहे हैं ना, और a1 स्क्वायर वैसे ही रह गया, उसको भी ऐसे ही रह देते 135। तो दोबारा से सेंस लिखना तो नहीं चाहिए फार्मूला, लेकिन चले x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड x माइनस वाई होल स्क्वायर। और कितनी दफ़ा क्लासेस में हैरानगी हुई है कि बच्चों को ये वाला फार्मूला भी नहीं पता होता, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया जी आपके पास 2 टाइम्स a1 का स्क्वायर प्लस 2d का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स a1 का स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो ये हो गया जी 2a1 स्क्वायर, 2 इंटू
4d² मैंने 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, 2a1² प्लस 2d² प्लस a1² इज इक्वल टू 135। 2a1² और a1² ये हो गया जी 5a1², क्योंकि एक ये 2a1² था, एक ये था और एक ये था, प्लस 8d² प्लस 2d² इज इक्वल टू 135। पुट वैल्यू ऑफ a1, क्योंकि a1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट वैल्यू ऑफ a1, देखें जी ऊपर a1 की क्या वैल्यू है, a1 की वैल्यू क्या बनती है 5, तो ये हो गया आपके पास 5 इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस 8d² 2d², 10d² इज इक्वल टू 135। 5 का स्क्वायर कितना हो गया जी 5 इंटू 25 प्लस 10d² इज इक्वल टू 135, तो ऑब्वियस है, ठीक है, ये हो गया जी 125 प्लस 10d² इज इक्वल टू 135। 125 जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो गया, 10d² इज इक्वल टू 135 माइनस 125, 10d² इज इक्वल टू 10 एंड d² इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10 1, तो इट इम्प्लाइज d² इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। उसी तरह अब d की फिर दोबारा आगे वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 वैल्यूज आ गई, a1 की वैल्यू कितनी आई है 5 और d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। उसी तरह हम नंबर निकालेंगे जी कंडीशन लगा के, अगर इफ a1 5 और d हो जाए आपके पास प्लस 1 तो कैसे नंबर आएंगे, ये मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, और इसी तरह इफ a1 5 और d -1 हो जाए तो तब क्या सिनेरियो होगा, ठीक है। तो आप नंबर्स निकालें, नंबर्स क्या क्या होते हैं जी, नंबर्स होते हैं जी a1 माइनस 2d, a1 माइनस d, a1 प्लस d और a1 प्लस 2d। सिमिलरली दूसरे सिनेरियो के लिए भी ऐसे ही है, ये देखिए मैं लिख देता हूँ a1 माइनस 2d एक नंबर है, a1 माइनस d एक नंबर है, एक नंबर a1 है, एक है a1 प्लस d एक नंबर है, और एक नंबर है जी a1 प्लस 2d। हम ये नंबर्स निकाल देते हैं जी, सिंपल a1 और d की वैल्यूज रखते जाए दोनों कंडीशंस के मुताबिक। ये लें जी a1 की वैल्यू जब 5 प्लस 2 इंटू 1 तो ये कितना हो गया जी 7, फिर हो गया जी 5 माइनस सॉरी हम मिस्टेक कर गए, 5 प्लस कर गए थे हम यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 5 माइनस आना था, 5 माइनस 2 तो ये नंबर क्या बन जाना था 5 माइनस 2 द नंबर इज 3 बन गया, ठीक है। सिंपल 5 माइनस 1 नंबर क्या बन गया 4, a1 खुद कितने है जी 5, 5 प्लस 1 नंबर क्या बन गया 6, और 5 प्लस 2 इंटू 1 नंबर क्या बन गया 7। तो नंबर्स क्या बने हैं जी, नंबर्स बने हैं 3 4 5 6 7, 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25, देखें इनका सम 25 है और इनके स्केयर्स का सम कितना बनता है 135। आप कैलकुलेटर से सिंपली चेक कर ले। अगर d नेगेटिव हो जाए तो क्या नंबर होंगे, देखें जी 5 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो नंबर क्या हो गया 7, वही सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। 5 माइनस इंटू माइनस 1 6, a1 5, 5 प्लस इंटू माइनस 1 4, 5 प्लस 2 इंटू माइनस 1 3, तो ये नंबर्स बने, ये आपका आंसर है। सो द नंबर्स आर नंबर्स आए हैं जी 3 4 5 6 7 एंड 7 6 5 4 3, ये नंबर्स हैं एपी में जिनका सम 25 और इनके स्केयर्स का सम कितना बनता है 135। आई होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। मैंने अब जो क्वेश्चन लेफ्ट किया हुआ है वो 3 नंबर्स वाला है, ऑड नंबर्स वाला, क्वेश्चन नंबर 14। आप SLO में ये जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, बी केयरफुल, कंडीशंस जस्ट चेंज हो सकती हैं, नंबर्स आपने इसी तरह चूज़ करने हैं और ये क्वेश्चन करना है। ये बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाएं
दो क्वेश्चन रहेंगे हमारे, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 16। ये बेसिक से क्वेश्चन हैं। लोग क्वेश्चन नंबर 17 में क्या डिमांड की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 6 and 8 टर्म ऑफ एन AP is 40. The sum of 6th and 8th term of an AP is 40, 40 बनता है, and product of 4th and 7th term is 220. Find an AP and product of 4th and 7th टर्म इज, चौथी और सातवीं टर्म्स की प्रोडक्ट कितनी बनती है जी, 220 इज 220। फाइंड AP, फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली 6 पॉइंट आप कह सकते हैं 2 लेवल का क्वेश्चन है। फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्ट्रेट अवे। देखें सोल्यूशन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है A6 प्लस A8 इज इक्वल टू 40 एंड, और क्या गिवन है, A4 डॉट A7 इज इक्वल टू 220। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ज़रा हम सम को सिंप्लीफाई करते हैं जी। सम क्या बनता है, ये A6 क्या होता है जी, A1 प्लस 5D होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और A8 क्या होता है जी, A1 प्लस 4D होता है। ये हो गया जी 40। A1 कितना हो गया जी, 2A1 प्लस 5, और सॉरी A8 हम गलत लिखे हैं, ये देखिए A8 होता है A1 प्लस 7D होता है, इस मिस्टेक। तो 5D प्लस 7D कितना हो गया, 12D इज इक्वल टू 40 हो गया। तो चाहे तो 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन लिया तो कितना हो गया, A1 प्लस 6D इंटू 2 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से A1 प्लस 6D की वैल्यू कितनी बन गई जी, 40 डिवाइडेड बाई 2, या A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20। ये वैल्यूज आपके पास बन गई जी A1 की। नेम्ड एज इक्वेशन नंबर लेटर से 1। नाउ सॉल्व द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। सिंस A4 डॉट A7 इज इक्वल टू 20, A4 कितना होता है जी, A1 प्लस 3D, और A7 कितना होता है जी, A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20। यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, A1 प्लस 6D की वैल्यू पुट करें जी। A1 प्लस 3D, A1 प्लस 6D की वैल्यू कितनी होगी, 20 इज इक्वल टू 20। तो अंडरस्टूड है जी, ये 20 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये बन गया आपके पास A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 1। ये एक दूसरी कंडीशन बन चुकी है, नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों कंडीशंस को क्या करें, सिंप्लीफाई करें कि आपके पास एक सिंप्लीफिकेशन आ जाए। ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, आपकी मर्जी है। मैं अब ये आप पे छोड़ता हूँ। A1 और D की वैल्यू फाइंड करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या चीज़ें फाइंड करनी होगी, A1, A2 और A3 बेटा आपने फाइंड करना है, ठीक है। जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। लास्ट क्वेश्चन 18, ये शॉर्ट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखें इसमें क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, 18 में पूछा गया इफ A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर आर इन AP, इफ A स्क्वायर कॉमा B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो देन शो दैट, इसको देखते हुए आपने प्रूफ करना है कि 1 ओवर B प्लस C कॉमा 1 ओवर C प्लस A कॉमा 1 ओवर A प्लस B आर इन AP, कि ये भी किस में होते हैं, ओ सॉरी, ये भी AP में ही होते हैं। ये हमने प्रूफ करना है जी, सिंपल। देखें क्या गिवन है, हमें गिवन है, सॉल्यूशन पे
ठीक है, वो डिमांड करता है सिंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इन ए पी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इन ए पी, ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इस बात का क्या मतलब है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होगा, इक्वल होगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसको नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी एक कंडीशन बन गई जिसको आप यूज करेंगे। नाउ टू प्रूफ क्या करना है आपने, 1 आवर बी प्लस सी कॉमा 1 आवर सी प्लस ए कॉमा 1 आवर ए प्लस बी आर इन ए पी, इसको भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बनाना है। तो वही बात हुई, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है दैट इज, इस बात का क्या मतलब है, 1 आवर सी प्लस ए माइनस 1 आवर बी प्लस सी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म्स, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए मैं दोबारा से ये रिवाइज करता हूँ, एपी का मतलब है सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग इक्वल्स होने चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए मैं इनको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ये इक्वल्स होने चाहिए तब भी आप इनको एपी कहेंगे। ठीक है, अगर ये एपी हैं, ये कंडीशन मैंने मान लिया, तो अब मुझे इन तीनों को प्रूफ करना है ये एपी हैं। तो सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग, सिंपल क्या करें आप, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या बनता है जी, यहाँ पे एलसीएम आ गया जी, सी प्लस ए और कॉमा बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम क्या बनता है जी, ए प्लस बी कॉमा सी प्लस ए। तो देखिए जी एलसीएम बन गया जी बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, यहाँ पे बन गया जी सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो देखें ये क्या बन जाएगा जी, बी प्लस सी माइनस ए अवर सी प्लस ए और बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। तो जाहिर सी बात है प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो गया, प्लस ए माइनस ए से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया जी बी माइनस ए इंटू डिवाइडेड बाय सी प्लस ए एंड बी प्लस सी, और सी माइनस बी इज इक्वल टू बन गया जी ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। तो एक और चीज़ भी है जो क्लियर कट कैंसिल हो रही है, वो कौन सी है, गौर से देखें ज़रा, ये सी प्लस ए हमें पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए था, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया, ये बच गया जी बी माइनस ए अवर बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी अवर ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, ये हो गया जी बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी एंड सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गए, इसको थोड़ा सा और अरेंज करें, बी माइनस ए इंटू, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बी प्लस ए और सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। तो ये बन गया जी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हमने शुरुआत में बता दिया था यूजिंग इक्वेशन 1 में कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वही आया है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 के मुताबिक दे आर इक्वल्स, ये इक्वल्स होते हैं। सो इट इम्प्लाइज 1 आवर बी प्लस सी कॉमा 1 आवर सी प्लस ए कॉमा 1 आवर ए प्लस बी आर इन ए पी। ये भी किस में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 6.5 है, जो बच्चे मेरे पास क्लास में पढ़ते हैं वो तो बेहतर जानते हैं कि 6.5 में उन
उन्हीं बच्चों से बोर्ड पे करवाता था, क्योंकि 6.5 आप ये कह सकते हैं कंक्लूजन है पहली 4 एक्सरसाइजेस की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं, फिजिकल लाइफ के क्वेश्चंस हैं। उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा वही क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। 10 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनमें से कोई 4 या 5 मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा। बेसिक सिंपल है, सिंपल एक्सरसाइज है, उसमें जस्ट आपने क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डेली लाइफ में यूज़ करना है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है सीक्वेंस प्रोग्रेशन की सेकंड टाइप एक्सरसाइज 6.6 से 6.8 वो भी बहुत मेन टाइप है, वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बेटा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।